कैसे हो? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड यू वेंट विद द सेम बियर्ड सेम मॉस्टर्स टू एसएसबी एंड वी ऑल हैव किया चिकना होकर जाना होता है ऐसा चिकना वाला ये पसंद है लोगों को मतलब एंटरिंग ऑफिस को हाँ, एंड यू वेंट विद द सेम हाँ, बियर्ड यू हैव अ फोटो विद दैट द पीपल आर राइट नाउ एबल टू सी राइट नाउ क्या ये मिथ थी हाँ, क्या हाँ, थी अब आज तक ये A very warm welcome to all of you to Self Selection Board और One Step Towards Reform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज आपकी मुलाकात होने वाली है मनीष भाई से। मनीष भाई सीडीएस एग्जाम में रिकमेंड हुए हैं पर उनकी जर्नी इतनी सिंपल नहीं है। लेट मी शो यू। उनको इंस्पिरेशन बचपन में ही थी कि उनको आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है बट ही गेट लॉट ऑफ फेलियर इन हिज लाइफ। फर्स्ट आरएमसी रिटन एग्जाम में फेल, एनडीए रिटन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स फेल, सीडीएस में मल्टीपल टाइम्स फेल, एसएसबी में स्क्रीन आउट ऑन कॉन्फ्रेंस आउट बोथ। 6 अटेम्प्ट में फिर फाइनली रिकमेंड हुए, वो भी सीडीएस के लास्ट अटेम्प्ट में जाकर। बहुत बड़ी जर्नी है बट इस जर्नी में एक बात और बताता हूं, 2017 में ये पास आउट हुए थे और फिर ये रिकमेंड हुए हैं 2020 में। 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, बहुत बड़ा टाइम होता है। अराउंड एज 23-24 हो चुकी होती है इस टाइम तक। अब जरा इनकी कहानी में एक बात और लेकर आता हूं। इनके मेंटोर रहे थे डॉक्टर कमांडर एनके नटराजन साहब। अब उनका इन्होंने क्या करा था, 21 आवर्स का जो वीडियो पैकेज है वो खरीदा था और उसकी मदद से इनको रिकमेंडेशन में मतलब मौका मिला एक ढंग से परफॉर्म करने का। और ये यहां पर अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं कमांडर नटराजन सर के बारे में एक बात बताता हूं, आपको जाननी जरूरी है। 8 ऑफ नवंबर को आपका सीडीएस है, राइट? 8 ऑफ नवंबर को आपका सीडीएस एग्जाम है। उस शाम को 7 बजे क्या हो रहा है, वहां पर नटराजन सर फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, फ्री वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं जहां पर उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी निकाली है जहां पर आप 1 to 1 आप उनसे बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर जैसे ही आप सीडीएस एग्जाम दोगे तो बी रेडी ऑन दैट इवनिंग एट 7 PM कि वहां पर सर से फ्री में मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने के लिए आपको उनके वेबिनार में रजिस्टर करना होगा। लास्ट टाइम ये एक दिक्कत हो गई थी, 350 लोगों ने ज्वाइन कर दिया था, सीट खाली 200 थी, तो 150 बच्चों को वो हैंडल नहीं कर पाए थे, उनके साथ क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या करा, इस बार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खोल दिया है। सो अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट नाउ रजिस्ट्रेशन ओपन है। तभी वो जो फर्स्ट 200 पीपल होंगे उनको ही वो लेंगे। तो अब हम मुलाकात करेंगे मनीष भाई से और उनकी ये पूरी जर्नी जो है इतनी लंबी, उसमें हम सीखेंगे वो रिकमेंड हुए कैसे और ऐसा क्या हुआ कि अब छठे अटेम्प्ट में वो रिकमेंड हो रहे हैं। और वो सारी चीजें हम बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में समझेंगे। सो मुलाकात करते हैं मनीष भाई। जय हिंद महेश भाई, क्या हाल? जय हिंद शुभम भाई, बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड यू वेंट विद द सेम बियर्ड सेम मॉस्टर्स टू एसएसबी एंड वी ऑल हैव किया चिकना होकर जाना होता है ऐसा चिकना वाला ये पसंद है लोगों को मतलब एंटरिंग ऑफिस को हाँ, एंड यू वेंट विद द सेम हाँ, बियर्ड यू हैव अ फोटो विद दैट द पीपल आर राइट नाउ एबल टू सी राइट नाउ क्या ये मिथ थी हाँ, क्या हाँ। थी अब आज तक ये नहीं, इसमें आई वेंट विद बियर्ड इटसेल्फ, लेकिन उनको लुक से कोई लेना देना नहीं है ना। अच्छा। और दे आर लाइक कि आपका सेल्फ कैसा है, हम्म। आपके अंदर क्या चीज़ है, वो उनको चाहिए। आप दिखते कैसे हो तो आगे सुधार देंगे, है ना। सुधार क्या देंगे, पकड़ के काटते हैं। पकड़ के काट देंगे। मुझे आज भी एक वीडियो याद है ना, एक वो यूट्यूब पे आई थी, वो लड़का ना ऐसे ऐसे कर रहा था और अगली हाँ, जो वीडियो चलती है उसमें उस बंदे के बाल काट दिए जाते हैं, वो जीरो हो जाता है, वो देख हाँ, रहा होता है उसके बाल कहाँ होते बिल्कुल। हैं। याद है आपको वो वीडियो देखी है? हाँ काट देते हैं, सही हाँ बात है। काट देते हैं भाई साहब, बिल्कुल जीरो। इतने बाल भी नहीं छोड़ते बिल, तो नसीब में अभी देख। बिल्कुल। Surprise, surprise! Don't you think if you deserve the very best, you need to sacrifice a little? Welcome home, buddy. देखने को मिल रहा है और फर्स्ट ईयर में ही बिल्कुल, काट देते हैं। जो पहला टर्म वाले होते हैं उनकी बिल्कुल। दाढ़ी मुझे लास्ट अलाउड ही टाइम। नहीं है। फाइनल हाँ, हाँ, जो फाइनल में होते हैं उनको अलाउड है। ग्रेट बिल्कुल। बट यही दाढ़ी मूछें आपका पहला सवाल बनी थी इन अ पर्सनल इंटरव्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस? बिल्कुल। ठीक है। यस। Now you are the Haryanvi guy. You enter the room. The Haryanvi guy enter the room, and the first thing he said it, तुम्हारी तो 4 से 5 गर्लफ्रेंड होगी, कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, राइट? एंड यू हाँ, शॉक हुए होगे, भाई ये क्या सवाल है, अभी तो अंदर ही आए थे। बिल्कुल यार। फिर व्हाट और वाज द हर रिएक्शन ऑन द एस्पिरेंट ये फेस? सोचता है कि यार ये क्या पूछ लिया, मतलब ये हाँ। तो इससे बचते हैं हर बार ना, ये हम्म। सवाल ना पूछे तो ठीक है। हाँ। और उसने घुसते ही ये पूछ लिया, ना कोई इंट्रोडक्शन ना कुछ। चलो भाई बता हम्म। कितनी गर्लफ्रेंड, हाँ। है ना। तो मैं यार अभी सर बैठा हूँ, सांस तो ले लेने दो, सीधा गर्लफ्रेंड से आ गया आप। बट तो मैं सर नहीं। उन्होंने हाँ, कॉम्प्लीमेंट में कहा तुम्हारी इतनी अच्छी मॉस्टर, तुम्हारी होगी गर्लफ्रेंड, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मैं लेकिन सर नहीं है, मुस्टैच चाहे कितनी अच्छी हो लेकिन गर्लफ्रेंड तो नहीं है सर, है सर से ना। मन मनी मन कह रहा है, सर ये बात का एहसास आपको है, बाकी लड़कियों को एहसास नहीं हो रहा बिल्कुल है। यार। So moving forward from here,
So you have a really amazing kind of struggle. अच्छा, आप स्ट्रगल देखने में ना बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतनी स्ट्रगल, इतनी ठोकर खाने के बाद फाइनली होना था, आज का दिन देखना ही था हमें, ठीक है। हाँ यू फेल टू क्लियर एनडी रिटन, यू फेल टू क्लियर आरएमसी, मतलब बचपन से ही तैयारी कर रहे हो, राइट। योर फैमिली में बिल्कुल ग्रैंडफादर वाज इन द आर्म फोर्सेस, योर फादर इज इन आईटीबीपी, एंड हाँ उसके बाद सीडीएस में मल्टीपल टाइम क्वालिफाई नहीं हुए, एंड द लास्ट सीडीएस वो गॉट क्वालिफाइड। बिल्कुल और यार उससे पहले डायरेक्ट एंट्रीज जो एससी टेक हैं वो हैं, मतलब वी आर ऑन द हाँ सेम पेज, और 2017 के पास बिल्कुल आउट है, द सेम ईयर आई पास आउट, सेम है ठीक है। नाउ द लाइफ इज अमेजिंग राइट नाउ। पहले बताओ कि जब ये सब चल रहा था एंड यू डू नॉट हैव अ फिक्स, मतलब कुछ लाइफ में सॉलिड नहीं हो रहा था, 2020 तक आपके पास अभी जॉब नहीं थी, तो सो जॉब व्हाट्स नहीं थी गोइंग इन द हेड यार, क्या चल रहा था? यही था कि क्या करेंगे मतलब पेरेंट्स भी कहते थे यार कुछ और भी देख ले इसके अलावा है ना इस सिर्फ इसी के पीछे पड़ा हुआ है कुछ सर्टेनिटी भी नहीं है इसमें है ना फिर कि अपनी तैयारी करके जाता है फिर भी नहीं होता लेकिन आई वाज लाइक कि यार करना है तो ये करना हम्म है दिस इज द जॉब दिस इज द प्रोफेशन वो जो मेरे को परफेक्टली सूट करता है हम्म तो आई वाज श्योर कि कभी ना कभी तो होगा कभी और ना कभी तो होगा, बट देयर वाज लास्ट वन टाइम थिंग, इन आवर प्लेस फ्रॉम द मिडिल क्लास, ये मानना होता है कि यार मेरे डैड ने एक बार, मॉम ने एक बार कह दिया था कि देख ले शुभ से कुछ पैसे जैसे दे दा के होता हो, तो आपके साथ कुछ ऐसा किसी ने बोला था यार? हाँ बिल्कुल सारे रिलेटिव्स ये कहते थे यार सरकारी नौकरी है ऐसे थोड़ी हाँ, मिलती है हाँ, अच्छा, हरियाणा में बहुत मतलब माइंडसेट ऐसा लोगों का हम्म कि पैसे देके लगेंगे कहीं पे लगेंगे तो हम्म है ना तो सब ये कहते थे यार सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी होता है तो कोई देखो कोई लिंक देखो अच्छा, और फिर मैं जब एसएसबी दे के आता था तो देखता था जो बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं यार वो कुछ नहीं देते लेते है ना वो कॉमन मैन थे जो मेरे साथ रहे मेरे बैरक में वो रिकमेंड हो रहे हैं हम्म वो यार ऐसा तो नहीं है जी होते तो ऐसे ही हैं और हम्म एक दिन मैं जरूर होके दिखाऊंगा और ये मैं जरूर तोड़ूंगा वो है दिन ना तो आ गया, बट द वो दिन आ स्टोरी गया इज लिटिल ट्विस्टेड राइट नाउ, अप्स एंड डाउन्स वे। ये बताओ कि पहली बात तो सीडीएस रिटन तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होके दे रहा था, सो हम्म। क्वालिफाई का रीजन क्या है, ना मतलब क्वालिफाई ना होने का रीजन क्या है, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। खुद की कमी रही होगी कहीं ना कहीं है ना कि पहले एक तो जो बीटेक करता है बच्चा हम्म इंजीनियर और यूपीएससी का सिलेबस टोटली डिफरेंट है हम्म ठीक है और वो चीज़ एकदम से फ्रॉम द स्क्रैच प्रिपेयर करना थोड़ा टफ रहता है इंसान के लिए अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, क्योंकि मैं आप कह रहा चाह रहे हो ये सारी बात बता रहे हो, बट मीनवाइल मैं उन लोगों की बात जरा करना चाहूंगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो हर बार ये कहते हैं यार मैं बहुत तैयारी करके जाता हूँ, पर मेरा किसी ना किसी कारण से रह जाता हाँ वो कारण देखो क्या कारण है जिस कारण से रह रहा है कहीं ना कहीं या तो आप एनालाइज नहीं कर रहे पेपर को कि इतने नंबर इस चीज़ के हैं वो आप चीज़ प्रिपेयर नहीं कर रहे है। है ना एनालिसिस बहुत जरूरी है पेपर का है ना तो एनालाइज करो पहले कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में है ना जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस है तो इन तीनों को पक्का कर लो बाकी जगह पे हाथ मत मारो है ना क्योंकि जितनी नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे डूबोगे हम्म फिक्स में रहो तो बेनिफिट है उसी को नाव को स्ट्रॉन्ग कर लो ओके, फेयर इनफ, यहाँ तक की कहानी हो गई। नाउ वी लेट्स मूव बैक टू द एसएसबी। अब हाँ एसएसबी का सीन क्या है, दैट यू आर काइंड ऑफ गाय जिसके दो स्क्रीन आउट शुरुआत के हैं, बाकी कॉन्फ्रेंस आउट है, लास्ट में एक रिकमेंडेशन। सो व्हेन हम्म, आई वाज ऑन अ कॉल एंड व्हेन आई आस्क्ड कि हम्म, भाई पहले दो स्क्रीन आउट हुए, उसके बाद ऐसा क्या है कि स्क्रीन आउट नहीं हो रहे, सो यू सेड कि हम्म, आई नो राइट नाउ कि व्हाट दे वांट इन द स्क्रीनिंग, सो व्हाट इज दैट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यू? दैट इज कि अपनी नरेशन अच्छी रखो नंबर ठीक वन, है ओके। ओ यार अच्छा रखो टू, ओके। नरेशन नरेशन होनी चाहिए आपकी एकदम हम्म क्रिस्प ये नहीं है कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश और कि राम इतना इतना लंबा था इतना काला था इतने बंदे थे उसके अराउंड में और ये ना अपना जो काम है उस पर ध्यान दो ज्यादा फोकस रखो आइडियाज देने पे है ना ये आपका इशू है इसको आपने सॉल्व कितने तरीके से किया मतलब गिव एज मनी आइडियाज एज यू कैन ठीक है उसको क्रिस्प रखो 1 मिनट का टाइम बोलते हैं तो 30 ट्राई करो 30 सेकंड में आप सारा कुछ क्रिस्पली बता दो उनको अच्छा बेसिकली आपकी थीम स्टोरी की आप कन्वे कर दो अपने जितने भी कैंडिडेट्स आपके साथ बैठे हैं उसके बाद जब जीडी मतलब जीडी से पहले सारे बच्चे बोल रहे हैं तो हर एक की नरेशन सुनो कि थीम क्या बना रहा है बंदा उन थीम्स में से ये देखो कि ज्यादा बार रिपीट कौन सी थीम हुई है अगर 10 बच्चे बैठे हैं 4-5 बार जो स्टोरी रिपीट हो रही है और ऑब्वियसली होती है ठीक है तो वो स्टोरी पिक करो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई उससे क्या है कि जितने वो 4-5 लोग हैं जो आपके साथ बोल रहे हैं जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो एकदम से अलाइन करेंगे कि यार इसने हमारी स्टोरी हाँ भाई ये स्टोरी होगी तो है ना तो ऐसे बोलो कि जेंटलमैन एज मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ स्टोरी ऑन दिस थीम लेट्स टेक इट एज द कॉमन थीम
ऐड सम पॉइंट्स टू इट एंड कम टू अ कंक्लूजन, है ना? क्योंकि वो देख ये रहे हैं कि ग्रुप कितनी जल्दी कंसेंसस पे आता है और एक कॉमन स्टोरी इवॉल्व करता है। जो ग्रुप सबसे जल्दी करेगा उसमें से ज़्यादा बच्चे स्क्रीन इन होंगे। जो ग्रुप ऐसे ची 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 पी 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 करता रहेगा उसमें कुछ ना होता। ठीक है, ठीक है। नाउ राइट नाउ आई लाइक टू स्टॉप यू ओवर हियर। फर्स्ट आई एम गेटिंग टू जेलस, क्योंकि मेरी तो मुझे आती नहीं, मेरी आती चार्ली चैपलिन वाली, यहाँ से मेरी मुझे आती नहीं है, और यहाँ से आती है वो आती है चाइनीज वाली, एकदम छोटी 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 छोटी। सही है। ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग टू जेलस। मुझे 10वीं क्लास के लौंडे वैसे जेलस करके छोड़ देते हैं, जो 10वीं क्लास की होती है ना, जिनकी मुझे भर भर के आती हैं और यूं ऐसे करके ताव देते हैं, उनसे जेलसी हो बिल्कुल। जाती है। बट ठीक है, इस जेलसी को मैं थोड़ा कंट्रोल रखता हूँ। आई लाइक टू गो बैक राइट नाउ। You have Dr. Kamar and Najan 20 hours of course video also, and you have learned also from very different places and analyze different things. And you analyze one thing कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि बोलो, खाली बोलो, बोलने में फोकस बहुत करते हैं, बट योर फोकस इज नॉट कि खाली बोलो, ब्रिंग आउट टू वन स्टोरी फॉर श्योर। कुछ भी तुम मुंह से निकल रहा हो वो ऐसा ही होना चाहिए जो तुम्हें कॉमन स्टोरी पे लेकर आ रहा हो, राइट? बिल्कुल। सो बियॉन्ड दैट कभी ऐसा हो रहा है कि स्क्रीनिंग में आपको एक करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार तो बच्चे अलग हर टाइप का बैच आ रहा है ना, कई बार बहुत भसड़ हो रही है, एकदम भसड़ नहीं हो रही है, कुछ लोग न्यूट्रल है। सो बहुत भसड़ वाले में क्या सीन है आपका? मतलब बहुत भसड़ वाले थोड़ी देर बोलते हैं अच्छा, शुरू में सबको, क्योंकि ये देख उन्होंने ये सुना होता है कि इनिशिएट करो। ठीक है, वो शुरू में कचड़ कचड़ पचड़ पचड़ लगे रहेंगे, थोड़ी देर में उनके सांस फूल जाता है, उसके बाद हो जाते हैं शांत। ठीक है, और बीच में भी एकदम एक टोन में कितनी देर बोल लेगा आदमी? ज्यादा देर नहीं बोल पाएगा। बीच में एक गैप आएगा जहाँ पे आप सबको शांत करो और अपनी बात बोलो। ओके जजमेंट, थोड़ी सी आवाज तेज करनी पड़े तो करो, लेकिन सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनको धमकाने के लिए नहीं। एकदम से आवाज तेज करो, लेकिन फिर नॉर्मली उनको समझाओ कि ये स्टोरी है ना, कि अपना जो मेन एम है वो ये है कि कंसेंसस पे आना है। डोंट शाउट, जस्ट मतलब इस चीज पे ध्यान दो, है ना? सो मैंने इनफैक्ट ये लाइन यूज भी करी, कभी आपने यूज करी है? गाइस वी डोंट गोइंग टू गेट अ कंक्लूजन बाय शाउटिंग, सो लेट्स ब्रिंग आउट द पॉइंट एंड देयर इज सो। आपने कभी कुछ ऐसे यूज किया है कभी? ऐसे नहीं बोला कि वी आर नॉट कमिंग टू कंसेंसस। मैंने कहा कि जेंटलमैन, लेट्स स्टॉप शाउटिंग एंड मतलब फोकस ऑन आवर मेन एम व्हिच इज टू कम टू अ कंक्लूजन, है ना? एंड लेट्स टेक अ कॉमन थीम जो भी इवॉल्व हो रही है, उस थीम को पकड़ो और लेट्स कम टू अ कंक्लूजन फास्ट। क्योंकि जो जीटीओ है वो ये देख रहा है कि ग्रुप कितनी जल्दी कंसेंसस पे आएगा, ओके, कोऑर्डिनेशन कितनी है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये these are the things were there, but one thing very interesting in your interview happened, that is that your entire interview went in 80% हिंदी, हाँ भाई, प्लस जीटीओ भी हरियाणवी में हुआ था, बिल्कुल यार, सारा ग्रुप हरियाणवी में था। सो यू नो लाइक द ये एक इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आई पर्सनली बिलीव इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बट यू स्ट्रांगली बिलीव दैट गो बैक एंड फोर्थ वो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल बोलने में तुम तभी रहोगे। बिल्कुल यार। क्योंकि देखो अब मदर टंग नॉर्थ इंडियंस की इंग्लिश नहीं है। हाँ जी, हम क्या करते हैं कि हमारे जो माइंड में थॉट आएगा उसको हम हिंदी में आएगा, उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो फीलिंग्स निकलनी है, अब इंटरव्यूअर अगर पूछ रहा है आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, तो आप वो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करोगे, बोलोगे, तो बोलना कुछ चाहोगे, बोलेगा कुछ, समझ कुछ आएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको जो समझा रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं आपकी, वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल नहीं देख रहे, है ना? तो आप कम्युनिकेट अपनी फीलिंग्स को कितना बेटर करोगे, अगर हिंदी में कर पा रहे हो तो आप हिंदी में बोलो, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा रिवर्ट कर लो, थोड़ा इंग्लिश के 2-3 वर्ड यूज कर लो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप टोटली हिंदी में बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि टोटली इंग्लिश में आप फ्लुएंट हो रहे हो, क्योंकि हो भी नहीं सकते नॉर्थ इंडियंस बेसिकली, है ना? तो उसको जेल कर लो एक दूसरे के अंदर। पता नहीं लगना चाहिए ट्रांजिशन आपने कब हिंदी में कर ली और कब इंग्लिश में कर ली। Okay, great. So I understood that you know that part. But यहाँ तक मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. But you know, writing PPNDT or TAT, people have some you know ideology in their head. और मेरा पर्सनली मानना है वो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं. Like हमारे व्यूअर्स अभी एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं. ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर देयर राइट नाउ. ठीक है. हाँ जी, कोई एक गर्ल पकड़ ली, रीता, 18-17 years whatever old, going to फलाना स्कूल and working with a group of members so and लंबा सा इंट्रोडक्शन देते हैं. Do you hardcore believe that कि इनसे इंट्रोडक्शन की जरूरत है? नहीं, इंट्रोडक्शन एकदम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखो, आइडियाज जितने ज्यादा दे सको उस इशू को सॉल्व करने के लिए, वो जितने मैक्सिमम होंगे ना उतना आपका बेनिफिट है। इंट्रोडक्शन को शॉर्ट, यहाँ पर मैं आपको जरा और करता हूँ, अगर इसका इंट्रो आप देते तो आप क्या देते? आपके अकॉर्डिंग क्या होता?
ठीक है, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ फीमेल एंड इसमें सीता मेरी मेन कैरेक्टर है, जिसने जो भी काम कर रही है उसको ऐसे ऐसे इनिशिएट किया, है ना। ओके ये यहाँ से हेल्प ली, इनसे हेल्प ली, और उसको ऐसे से उसने आगे प्रोसीड किया उस चीज को। ओके, सो अगर आपके अकॉर्डिंग तो इसकी थीम क्या होगी आपके अकॉर्डिंग इस पिक्चर की? थीम ये है इसमें कि अब देखो इनके हाथ में कुछ हैंडीक्राफ्ट सा दिख रहा है, हाँ। ठीक है, बहुत सारी फीमेल है, हम्म। थोड़ा थोड़ा रूरल सा सीन है, तो हम एक स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लगवा सकते हैं इनकी, जो गांव की वुमेन है हाँ ना, उनको एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है साथ में, और साथ में उनको काम भी मिल रहा है, तो कुछ पैसे भी घर पे आ रहे हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी, और वुमेन फाइनेंशियली जब स्ट्रांग होगी तो अपने डिसीजंस, अपने घर को अच्छे से चला पाएगी, है ना। तो इस एक थॉट से आप बहुत सारी चीजें कन्वे कर सकते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट होगी एक तो, है ना, और उनको कैसे कैसे आप आगे कर सकते हो। ठीक है, मैं खुद आपकी की बात इंडस्ट्री, नहीं, बताइए बताइए क्या कह रहे थे आप? इंडस्ट्री कि खुद की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, उस एरिया का नाम होगा कि यहाँ की हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, तो एक्सपोजर मिलेगा उनको, फाइनेंशियली बैकअप होंगी, और जो एमएनसीज है उनको कनेक्ट करेगी कि हमारे लिए भी बनाओ, है ना, तो बहुत बेनिफिट्स रहेंगे। तो उस हिसाब से उसको स्टोरी को डेवलप करो कि इंस्टेड की ये सीता थी, वो गीता थी, इतनी लुगाइयाँ थी, ये यहाँ पे काम कर रही थी गांव से, है ना, कुएं पे गड़ा लेके जाया करती, ये काम करने की जगह कट इट शॉर्ट। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है, इफ यू एग्री विद मी मुझे बताना, दैट एसएसबी इज ऑल अबाउट दैट आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हो, और यू एबल टू ट्रैप इन द स्ट्रेस फॉर्मेट जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, जीटीओ या साइक आपको पुट करना चाह रहा है कि नहीं? डू यू एग्री ऑन दैट और डू यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दैट? हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। इट इज द पार्ट टोटली ऑफ वो नहीं है टेस्टिंग। कि आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ इट एंड इट प्लेज अ मेजर रोल। मतलब ठीक है, स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए इंसान को, ओके। उसके बाद और भी चीजें हैं, क्योंकि OLQs तो 15 हैं। हाँ जी, हाँ वो तो है, बट आपको नहीं लगता, मेरे हिसाब से द मेजर रीजन फॉर एनी डिफेंस एस्पिरेंट टू गेट रिजेक्टेड इज वो स्ट्रेस बहुत ले लेता है, वो यूनिफॉर्म सपना चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए ही चाहिए, उस चक्कर के स्ट्रेस हाँ में जी, वो अपनी मरवा लेता है लिटरली, अगर मैं बोलूँ तो हाँ जी, लेमन भाषा हाँ में, जी, हाँ जी। है ना? अब स्ट्रेस वो देते हैं, हाँ। और स्ट्रेस देने के बाद जिस जो बंदे ने जो बात कही हम्म। है ना, और उससे डगमगा जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार इसमें बंदा कॉन्फिडेंट ही नहीं है ना, तो वो सोचते हैं यार छोड़ो इसको, ये काम का ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बंदे उनके पास 99% ऐसे बच्चे आएंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा खुद के ऊपर, है ना, जो बात उन्होंने कही है वो बात पे टिके नहीं रहेंगे, अगर 2-3 बार उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, चलो ठीक है सर आप जो कह रहे हो, हाँ सर नहीं होएगा ऐसे, तो टिके रहो अपनी बात पे, वो जरूरी है। स्ट्रेस को झेलो, उसको कैसे आप ओवरकम करते हो वो देखते हो। Great. And now let me bring one more question in front of you. One हाँ जी, statement. डॉक्टर कमांडर इनके राजन की जब आपने 20 आवर्स ऑफ कोर्स की वीडियो ली थी, तो हाँ यू जी, सेड ऑन अ कॉल कि यार उसे जीटीओ में मदद मिली। हाउ इज पॉसिबल, एक वीडियो से कैसे मदद मिल सकती है? क्योंकि आपका स्ट्रांगली बिलीव है कि ये फट्टा लगाने से जीटीओ नहीं आ जाएगा, फिर देखने से कहाँ से आ हाँ जी, जाएगा? हाँ जी। सर ने जो वीडियो कोर्स दिया है हाँ। वो इतना एलेबोरेट है, सर ने हर एक बारीक चीज को अच्छे से एलेबोरेट किया कि ये ऐसे लगाएंगे, हाँ। और अगर ऐसे लगाएंगे तो कैसे होएगा, दो हाँ। जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, हम्म। जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ हम्म। आपने कैसे कम्युनिकेट करना हम्म। है ना, अगर आप ऐसे नहीं करोगे, अगर ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम्म। फिर आपने जीडीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, हम्म। कभी हॉचपॉच हो रहा है तो आप कैसे अपना पॉइंट रख सकते हो सबको काम करके, है ना। फिर जीपी बहुत जो मेजर रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से पूरे जीटीओ में, है ना, वो बहुत अच्छा सर ने बता रखा है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, टुकड़ों में बांट के, है ना, और टाइम कितना टाइम लगेगा कितने डिस्टेंस के लिए, ये चीजें, और हर एक को पॉइंट वाइज लिखना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है इंसान को ओके, एक प्रोसेस वेल, को क्रैक करने में। I like to move forward with that. That's a very good insight of 20 hours Dr. Commander and Kinatan's video course. But, हाँ जी। but, एक बात बताओ यार, what's your views on VET? वैट वैट में देखो, हम क्या सोचते हैं कि नए नए ग्रुप ज्वाइन करें हाँ। और किसी से पूछ ले कि इस वैट पे, इस वर्ड पे क्या सेंटेंस बनाएंगे, हाँ, बहुत फ्रीक्वेंटली है हम ना। पूछते हैं एक दूसरे, भाई इसका तेरा हाँ सेंटेंस जी, हाँ क्या जी, था? हाँ। हाँ जी, भाई दूसरों से सेंटेंस पूछते हैं हाँ, करेक्ट। इंस्टेड की, मतलब खुद से कुछ डेवलप करने की दूसरों से पूछते रहते हैं। हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ओके। सपोज करो एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। ठीक है, अब आप इसको पॉजिटिव वर्ड समझोगे नेगेटिव वर्ड समझोगे, क्या समझोगे यार बताओ। देख, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं भाई, मैं वर्ड को कैटेगराइज नहीं करता।
ठीक है, हाँ जी, मैं समझाने के लिए भले ही यहाँ पर दिखा देता हूँ, बट मेरे हिसाब से वैसे पॉजिटिव, बट आई डू नॉट कैटेगराइज हाँ जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसको कैटेगराइज करते हैं, हाँ करते हैं। और कोचिंग एकेडमीज में भी ये दिखाते हैं, हाँ। सिखाते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं, है ना? बिल्कुल और उसके हिसाब से हम उसको टैकल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप इसको क्या सोचेंगे? यार देखो, व्हाट मेरे दिमाग आर में थॉट्स? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, सो इट्स साउंड वेरी पॉजिटिव इन माय हेड, क्योंकि मेरी हाँ जी, फैमिलीज में ऐसा है कि अगर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, तो तुम हाँ उसके जी, लायक हो गए, तुम्हें तभी दी गई है, हर किसी को नहीं बिल्कुल, दे देते। ठीक है, सो दैट साउंड इन माय हेड। बिल्कुल। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है घर वालों ने, लेकिन क्यों दी है? आप ये क्वेश्चन को बताओ कि क्यों दी है? दे क्योंकि आप फील। रिस्पॉन्सिबल हो, हाँ आप उसके लायक हो उस चीज़ के, हाँ। है ना? तो बस ये लिखो सेंटेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लायक बंदे को दी जाती है ना? ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द पर्सन हु इज लायक। अब लायक को इंग्लिश में लिख लेना यार, जो होगा, है ना? हाँ अब मैं सही। तो लायक लिखा था वहां पे, हाँ अच्छा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, तुम जब वेड एसआरटी हाँ लिखते जी, थे, अगर तुम्हें कोई शब्द नहीं आता है तो उतना सेंटेंस इंग्लिश में लिखा, उसके बाद उसका हिंदी लिख डाला। बिल्कुल। अच्छा। मैं 2-3 वर्ड ऐसे ही लिख के आया था, हाँ सेंटेंस, क्योंकि उस हिंदी को कन्वर्ट करने में एकदम से वर्ड नहीं आ रहा, मतलब इंग्लिश का वर्ड आ नहीं रहा था, जैसे अभी हाँ लायक का नहीं आया मेरे को, हाँ। ठीक है? तो एकदम उस मोमेंट में नहीं आता, कई बार हम्म हो जाता है, मोस्ट ऑफ हम्म अस के साथ होता है। हम्म। तो इंस्टेड उसको खाली छोड़ने और साइकोलॉजिस्ट के माइंड में ये शक पैदा करने की इसने क्यों छोड़ दिया, उसको लिख दो, हिंदी में लिख दो। हिंदी में लिख दो। अगले ने भी तो हिंदी पढ़ रखी है, हाँ पढ़ पढ़ लेगा लो। यार, है ना? ओके, सो फेयर हाँ एनफ। जी, यहाँ से इतना हो गया बैठ का, बट वुड यू लाइक टू पुट एनी अदर एग्जांपल ऑफ वेट टू गिव इनसाइट ऑफ इट? हाँ। वैट में अब कुछ थोड़ा नेगेटिव देखते हैं, हाँ। रेप वर्ड आता है, सपोज करो, हम्म। ठीक है? बहुत ही नेगेटिव वर्ड हाँ आ बिल्कुल गया है। ये, हम इसको क्या करेंगे? रेप इज इमोरल, रेप इज इलीगल, है ना? ओके। लेकिन यहाँ पे ये सोचो कि हमें करना क्यों नहीं चाहिए रेप, है ना? सी मेरे हिसाब से ना, हर वर्ड एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है मेरे अकॉर्डिंग, दैट्स माय पर्सनल बिलीफ। लाइक बिल्कुल, वी हैव सeen बिल्कुल, responsible, it produce a very positive बिल्कुल, energy in my head, with a rape produce a very negative energy। I think गर्ल्स के केस में और ज्यादा नेगेटिव होगा शायद, बिल्कुल, कि हमारी मीडिया को ज्यादा ही उछाल उछाल के दिखाती है उस चीज को। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। नाउ एक पहली बात जो आती होगी लोगों के दिमाग में, रेप इज अ क्राइम। ठीक है, रेप इज अ क्राइम, बट ये ठीक दिस है। नॉट अ गुड सेंटेंस, आई पर्सनली ये बिलीव। आपके वैल्यू सिस्टम को नहीं दिखाता। हाँ नटराजन सर भी ये कहते हैं कि हाँ। आपके जो सेंटेंसेस हैं वो आपके वैल्यू सिस्टम को दिखाना चाहिए, जी। ठीक है? ये एक जीके का आपने बता दिया कि इट इज अ क्राइम, हाँ। हर एक को पता है, ठीक है? आपका क्या बिलीफ है इसके पीछे, वो जानना में ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो साइकोलॉजिस्ट है। तो आप ये बताओ कि आप क्यों नहीं करोगे, अगर आप आपको अगर ये मौका मिलता है रेप करने का, तो आप क्यों नहीं करोगे? वो आपका बिलीफ दिखाता है कि रेप मैं क्यों नहीं करूंगा, और इसलिए नहीं करूंगा, है ना? वो आपकी जो मन में एक सेंटेंस आएगा कि मैं इसलिए नहीं करूंगा, आप वो लिखो सेंटेंस में। आपका वैट कोई छूटेगा ही नहीं, आपको वैट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। आप खुद से क्वेश्चन पूछो, मैं क्यों नहीं करूंगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्यों इसके लायक हूँ? क्यों का आंसर आप सेंटेंस में लिखो, ओके, सिंपल। हाँ जी, तो वी कैन से, हाँ ठीक है, दैट्स रियली गुड। मैं सेंटेंस का आंसर नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ जाओ। रेप और मोरल से कनेक्ट मैंने करके बताया, ठीक है, दैट्स ग्रेट बिल्कुल। भाई। ये बात हो हाँ गई, जी, बट इफ यू गो मूव फॉरवर्ड विद दिस दैट एसआरटी, लेट्स कम टू द एसआरटी पार्ट। ठीक है, हाँ जी, एसआरटी में डू यू हैव एनी बिलीव और यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन समथिंग? हाँ जी। एसआरटी में सपोज हम जो हमें एसआरटी दी जाती है वो ये होता है हाँ कि कुछ चीज़ों को बहुत हाईलाइट किया जाता है। हाँ। जैसे एक बहुत ही बॉडी बिल्डर आदमी आया है, उसने आपकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया, and अब आप क्या करोगे? हम्म ठीक है? हम सोचेंगे यार ये तो बॉडी बिल्डर आदमी आ गया, मैं क्या हम्म करूंगा, है हम्म ना? अच्छा, हट्टा कट्टा आदमी है। तो लेकिन उस वर्ड को अगर आप स्किप करो, बॉडी बिल्डर इज जस्ट ऑर्डिनरी मैन, हम्म ठीक है? जो प्रॉब्लम्स है उसको आप डिमिनिश करके देखो, हम्म। एंड आप ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे उसको, हाँ हाँ। ठीक है? और ऐसे ही एक मतलब जैसे कनाल है, वेरी बिग कनाल, हम्म आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। कनाल क्या है? आप उसको ऐसे सोचो कि गांव में खेत में जो खड़ा होकर है वो खड़ा है, हम्म ठीक है? आप उसको क्रॉस करोगे, कैसे क्रॉस करोगे? हम्म। सीधा एक टांग मिलेगी क्रॉस, है ना? तो प्रॉब्लम्स को डिमिनिश करो एंड बी कॉन्फिडेंट कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो और कर दोगे। डोंट थिंक कि आई विल ट्राई टू क्रॉस द नाला बिकॉज इट इज वेरी फार, है ना? आई विल ट्राई टू क्रॉस, अगर रोड, मतलब वो डाउट मत आने दो मन में। हम्म। बी श्योर अबाउट व्हाट यू से। ओके ग्रेट। अच्छा मैं एक बात लाना चाहूंगा ना, एक ना किसी एक लड़की का मुझे मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे आया था
कि शुभम व्हाट इज द यूज ऑफ वाचिंग सम रिकमेंडेड कैंडिडेट एक्सपीरियंस। मैंने कहा यार सीखने को मिलता है। मैंने कहा वो कभी ये तो बताते नहीं है कि डेवलप OLQ, दे ऑलवेज टेल ये करो वो करो ऐसा करो। सो व्हाट यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? भाई मेरे हिसाब से SSB वी नीड टू डू बोथ। OLQs है जो आपकी डेली लाइफ में आप चेंजेस लाओगे वो चेंज होकर आएगा, बट आई थिंक SSB का प्रोसीजर भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रोसीजर समझना बहुत ज़रूरी है शुभम भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो व्हेन वी आर चूजिंग अ करियर तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है कि OLQs इसमें जज किए जाते हैं, तो OLQs को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डेवलप हर एक के अंदर होते हैं, बस हमें उसको प्रोजेक्ट करना आना चाहिए सही तरीके से। ठीक है। अच्छा भाई, वो यहाँ जो पर एक वहाँ मिनट पे काउंटर लेना चाहूंगा, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। I've heard, आपने भी देखा होगा 2017 से 2020 आ गया तो मैनी फर्स्ट पहली बार में जाते हैं बिना किसी तैयारी के एंड दे गेट रिकमेंडेड, राइट? एंड वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? क्या कहना चाहोगे भाई? उसने तो प्रोसीजर नहीं देखा होगा, जितने ज्यादा मतलब फर्स्ट टाइम में आते हैं मैक्सिमम लोग प्रोसीजर का नहीं आते, उन्होंने अपने बाद में जो इंटरव्यू देते हैं ना, कहीं एक्सपीरियंस देते हैं, उसमें बोलते हैं मुझे नहीं आता था, मैं तो गया ऐसे ही नेचुरल रहा, मैं तो हो गया। अच्छा, ये बहुत ही ब्लैंक स्टेटमेंट पड़ जाता है हमारे दिमाग में कि भाई ये या तो हम सी हैं एक नंबर के, हाँ जी, या ये हमारा सी बना रहा है। हाँ सही तो ये बात है। क्या कहना चाहोगे इस पे आप? इसमें देखो शुभम भाई, जो बच्चा प्रिपेयर होके नहीं जाएगा वो वहाँ पे खुद का सेल्फ दिखाएगा। हाँ ठीक है, जैसे वो कॉलेज में या स्कूल में रहा है हमेशा दोस्तों के हाँ। साथ, अच्छा कोई भी डिस्कशन होती है तो अपने पॉइंट्स दिए, दूसरे के पॉइंट सुन लिए, चलो भाई ऐसे कर लेते हैं। वहीं जो बच्चा प्रिपेयर होके जा रहा है वो उसके माइंड में होता है कॉम्पिटिटिव, कि यार मैंने तो दिखाना है, मेरे को पहले बोलना है, किसी और को बोलने नहीं देना है ना। तो वहाँ पे वो मार खा जाता है कि यार एक तो जो लड़का है वो भाईचारा दिखा रहा है, वहाँ पे कोऑपरेटिव बंदा है, और एक जो प्रिपेयर होके गया है वो सोचता है कि मेरे को पहले बोलना है, इनिशिएटिव दिखाना है, मेरे को ये दिखाना है, मेरे को वो दिखाना है। वहाँ पे वो मार खा जाता है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट करने के तरीके गलत है उसके, जो कि बिना बिना प्रिपेयर हुए जो जाता है बच्चा वो कर जाता है उस चीज़ को। बट हमने ये भी तो देखा है, आपने भी देखा है, I'm sure 3 साल की जर्नी रही है आपकी SSB देने की, जो पहले रिकमेंड हुआ है दूसरी बार रिकमेंड नहीं होता, हो सकता है पहली बार में रिकमेंड हो गया हो। लक फैक्टर भी काम करता है हाँ, तुम बट भाई, इतना बड़ा लक कई बार फैक्टर। स्टोर बहुत लक फैक्टर काम करता है यार। कई बार पिक्चर्स ऐसी आती हैं लाइन वाइज कि आपको एक के बाद एक स्टोरी आई जा रही है माइंड में, है ना। जो और पहली कई बार बार ऐसे गया होता बिना है, तैयारी के, बिना प्रोसीजर को समझे, बिल्कुल बिल्कुल, इसका और कई नसीब बार नहीं। ऐसे होता है कि स्टोरी पे स्टक हो जाता है, किस्मत खराब आपकी तो फिर फंस गए, है ना। Okay, so both the thing is very important to develop OLQs and understand the procedure, वरना नसीब के खेल बिल्कुल पे जा रहे हो तुम। बिल्कुल। Okay, great. So moving forward from here, now your interview is damn interesting. 80% हाँ जी। इंटरव्यू इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में हुआ, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर एक कहानी लेकर आओ दैट यू आर द गाय, यू एंटर द रूम, फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, मुझे तो लग रहा तुमसे जेलसी थी, ठीक है, लिटरली जैसी उस मूंछों की थी कि उसकी मूंछें नहीं थी, ठीक। हाँ जी। अब उसने सवाल पूछ दिया था कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड होंगी बहुत सारी, यानी वो स्टिक टू की नहीं, जी, 4-5 तो होंगी। इसका मतलब हाँ ये जी। था कि जहां मैं समझ पा रहा हूँ कि उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि उसकी बंदी कोई उड़ा ले गया जिसकी मूंछें थी। ठीक वरना वो तुम्हारे साथ इतना स्टिक नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ठीक बात है। तो यहाँ तक की कहानी हुई, बट द स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ तो देयर आर द पार्ट्स जो बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन फॉर्मेट है। योर हम्म, नंबर्स, 10th हम्म, 70, 12th 70, हम्म, BTech 62%, that's it, बिल्कुल। not very great marks। CDS निकला नहीं है, अचीवमेंट एज हम्म, सच, स्पोर्ट्स में आपके बहुत सारे अचीवमेंट है, बट कई बार हम्म, CDS नहीं निकला। बट यू हाँ जी, ऑलवेज से कि रिमेन कॉन्फिडेंट, बिल्कुल। वो क्या है, दृष्टिकोण वाली बात क्या है कि अगर आपकी दृष्टि जैसी है वैसी ही दुनिया होगी आपकी, क्या है मतलब, एंड यू रियली बिलीव इन दैट? हाँ हाँ बिल्कुल यार, हम कुछ दोस्त थे जो साथ में तैयारी करते थे। ठीक हम्म है, एक हमारा सीनियर था विनय नाम से एक, है ना। हम्म तो वो हमें बताते थे कि हम जैसे देखते हैं दुनिया वैसी है। हम कई बार ये सोचते हैं, सुनते भी हैं कि यार दुनिया बहुत खराब है, हम्म लोग बहुत खराब है दुनिया के। हम्म ठीक है, लेकिन फिर हमारा माइंडसेट ही वैसा बन जाता है कि हम हर हर इंसान को वही समझते हैं कि बहुत खराब आदमी है। हम्म। ठीक है, वहीं अगर हम ये सोचेंगे कि यार सही है सब कुछ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जैसा आप देखोगे सोचोगे आपको दुनिया वैसी दिखेगी। हम्म सो यही चीज़ इंटरव्यू में अप्लाई होती है कि हालांकि मेरे मार्क्स बहुत कम थे, ठीक है, मैंने CDS कभी क्वालिफाई नहीं किया, लास्ट में आते आते क्वालिफाई कर दिया, और
लेकिन उस चीज़ को मैंने जस्टिफाई कैसे किया? मैं ऐसे बोल देता कि नहीं सर, मैं तो ऐसे नालायक आदमी हूँ, हो गया सर, हो गया। लेकिन उस चीज़ को आप ओन करो कि नहीं सर, मेरे में कुछ कमियां थी, है ना, मैंने उसको ठीक किया। और आई बिलीव कि अगर मैं पहले कुछ टाइम को अच्छे से मैनेज करता अपने गेम्स और स्टडीज में, तो आई कुड हैव डन वे बेटर, है ना। तो वो चीज़ उसको आप स्टेटमेंट दो अपनी, जो आप ओके बिलीव करते हो। ओके, सो पास्ट फेलियर की इंपॉर्टेंस वो नहीं कि तुमने कितने फेलियर देखे हैं, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि तुम बिल्कुल, सीख कर अब एक नए दूसरे इंसान बन चुके बिकॉज हो। देखो, इट डजेंट मैटर कि हु वी वर, इट इट मैटर्स कि हु वी आर गोइंग टू बी, बिकॉज वी कैन चूज ऑल दैट अगेन। बिल्कुल ग्रेट यार। ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, बहुत बड़ी मिथ होती है मेरे हिसाब से, इंटरव्यू में अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस डाली जा रही हैं, इसका मतलब तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो खराब जा रहा है। मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स बिलीव, यानी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था, मुझे तो मतलब मैं बोलूं उससे पहले वो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन कर दे रहा है, ठीक है, और उसे डिफिकल्ट बनाते जा रहा है। सो व्हाट डू यू बिलीव ऑन दैट? दैट्स अ पाथ कि अब इंटरव्यू खराब हो गया, और इट्स अ पाथ कि नाउ यू आर गेटिंग अ फॉर श्योर टिकट कि रिकमेंड हो गया भाई तू, समझ नहीं रहा है, बिल्कुल सिचुएशन डाली इसलिए गई है। बिल्कुल, स्ट्रेस डालता है कोई इंटरव्यूअर तो इसीलिए डालता है कि हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चेक करने के लिए। वही जो बात आपने बोली अभी कि स्ट्रेस को हैंडल करना इज प्राइम इम्पोर्टेंस एसएसबी के लिए, वही यहाँ पे हाईलाइट होती है कि स्ट्रेस अगर आपने हैंडल कर ली, उसके क्वेश्चंस को आपने सही से जस्टिफाई कर दिया, तो यू आर थ्रू इन हिज टेक्निक। अगर नहीं किया तो ठीक है, यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट जिसको बाहर कर देंगे वो, है ना। तो स्ट्रेस को हैंडल करना वहाँ पे आता है, बस जो कर गया वो पार। ये बात है, बिल्कुल सही बात है। सो अभी जो स्ट्रेस वाली बात बोली है हमारे मनीष भाई ने, सो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैंने एक वीडियो में और लेकर आया हूँ, वो भी डिटेल में। वो है मेरा खुद का पर्सनल इंटरव्यू जो कमांडर चकपाई सर ने दिया। कई लोगों ने इस वीडियो को देखा है और कई लोगों ने नहीं देखा है। जो नहीं देखा है वो देखो, और जो ने देख लिया है उसको दोबारा देखो। रीजन क्या है? जो स्ट्रेस वाली बात है, जब आपको स्ट्रेस में पहुंचाया जाता है, दैट मीन्स दैट यू आर इन अ पोजिशन टू गेट रिकमेंडेड। इफ यू पास दिस पोजिशन, यू विल श्योरली गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। और ये मेरी वीडियो में हुआ है इस इंटरव्यू में। लाइव इंटरव्यू कंडक्ट किया था सर ने वो, और उस लाइव इंटरव्यू में ऐसा हुआ है। सो गो एंड वॉच कि वो क्या होता है, उसमें कैसे डील करना है और क्या करना चाहिए। कमांडर चकपाई सर इज टू गुड एंड ही कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन दैट। गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। बिल्कुल यार। बट यहाँ से चलो और चीजें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैपिड फायर चल हाँ रही जी। थी आपकी, और उस रैपिड फायर में एक चीज थी टीचर। व्हाट्स योर व्यूज ऑन हाँ योर जी। टीचर, ठीक है, हाँ जी। and you are not ready to give any negative statement about your teacher, friends, or any person. बिल्कुल। Why so? Give me a teacher example. वो teacher का example क्या था? What happened over there? वो उन्होंने पूछा कि ओके, हु वाज योर फेवरेट टीचर हाँ एंड हु यू डिडंट लाइक द मोस्ट, है हाँ ना, जिसको हम पसंद नहीं करते। जी। तो मैंने कहा कि सर ऐसे एक अनुपमा मैम थे हमारे, हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाते थे, वो शी वाज माय फेवरेट टीचर, ठीक है। और देयर इज नो सच नेगेटिव टीचर, बाकी सब दे वर गुड टीचर्स, है ना। उन्होंने अपना रोल अच्छे से अदा किया। और कुछ सब्जेक्ट थे जहाँ पे हम वीक थे, वो हमारी गलती थी जिसकी वजह से हम वीक थे, है ना। इट वाज आवर फॉल्ट यार, हम किसी चीज़ में पढ़ाई नहीं करते या कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, सपोज करो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ को, उसका टीचर को ही बेकार समझ लगते हैं, यार ये सर आ गया मैथ पढ़ाएंगे, है ना। तो वो सर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हमारा डिसइंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। तो वो हम इंटरव्यूअर को बोल देते हैं कि सर हमारा मैथ का टीचर खराब था। क्यों खराब था? वो उसको भी पता है कि साले तू मैथ में काम का नहीं था, है ना। तो इसलिए तू टीचर को ही खराब कह रहे हैं। तो नेवर ब्लेम द सर्कमस्टांसेस, मतलब किसी भी इंसान को ब्लेम मत करो कभी भी, है ना। इट इज यू हु हैज टू बी ब्लेम्ड कि आपकी कमजोरियां थी जिसको आपने ओवरकम करना है। ठीक है, दैट्स ग्रेट और थिंग। अगर आपने अगर आपने ये स्टेटमेंट दी उनको हाँ कि नहीं सर कोई टीचर खराब नहीं थे, तो स्टिक टू इट। वो बहुत बार कहेंगे कि क्यों नहीं थे, अच्छा 1 2 3 करके बता दो, है ना। अगर हुआ आप, था 1 2 3 तो आपके हुआ साथ? था। हाँ क्या था वो 1 2 बोले 3? बोले अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रैंक कर दो टीचर्स को, हाँ कैसे हाँ करते हो? मैं सर फर्स्ट पे तो मैं मैम थी, बाकी सारे उनको कंसोलेशन प्राइज दे दूंगा मैं। हाँ, उन्होंने कहा था हाँ। तो बोले अच्छा यार सही है सर। So remain तो stick to कभी your भी point मतलब, is also very important. But I बिल्कुल। think admitting your mistake would happen in an interview is also very good point. हाँ जी। कुछ गलती हो गई, मान लो हाँ सर वो गलती हुई है सर, मैं मानता हूँ, रियली हाँ सॉरी। बिल्कुल कि अब सपोज करो मैं मैथ में वीक था, हाँ एक्चुअली भी था। हम्म तो मैंने बोला सर मैं मैथ्स में वीक था, तो लेकिन टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे पढ़ाने के लिए,
मेरे में कमियां थी क्योंकि मैं टाइम नहीं देता था, मैं खेल कूद में घुसा रहता था कि कौन उसको प्रैक्टिस करे बार बार लिख लिख के, तो मैं निगलेक्ट करता था। तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि मेरी कमियां थी और उसको अब मैंने इम्प्रूव कर दिया, है ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है लाइक कुछ गलत बोल दिया हो हम्म। तो उसको वहां पर आपने करेक्ट किया हो? ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, बट अगर मानो कोई इंसान गलत बोल दे तो स्टिक टू दैट पॉइंट और करेक्ट योरसेल्फ। मुझे एक याद है, मेरा इंटरव्यू हुआ था कमांडर चकमाई सर के साथ, हाँ। आपने देखा है क्या? जिसमें कमांडर चकमाई सर ने उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा दोस्त कौन सी कंपनी में काम करता है, तो हम्म। मैंने कहा दिया महिंद्रा टेक। ठीक है जी। सो द कमांडर चकपानी सर वो थे, वो उसमें कहते हैं कि इट्स महिंद्रा टेक और इट्स टेक महिंद्रा। मैंने करेक्ट, नो हम्म। नो सर मैंने गलती से बोल दिया इट्स टेक महिंद्रा। सो हम्म। व्हाट, ये लोगों को यहाँ से, क्योंकि हमने पहली वाली स्टेटमेंट ये बोल दी कि जो बोला उस पर स्टिक रहो, तो हाँ जी। लोग क्या करते हैं, गलत पे भी स्टिक रहते हैं। सो इट्स अ हम्म। राइट वे टू करेक्ट योरसेल्फ दैट पॉइंट, मिस्टेक मान लो और आगे बढ़ जाओ, कि क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे? अगर ये तो देखो टिपिकली गलत स्टेटमेंट है कि टेक हाँ। महिंद्रा महिंद्रा टेक, इसको तो हम्म। आप करेक्ट कर सकते हो, हम्म। है ना, और कर देनी चाहिए। हम्म। लेकिन वो जो बिलीफ था कि आपके टीचर खराब नहीं है, वो आपका हाँ। बिलीफ है, उसमें कोई ऐसा जीके का पॉइंट नहीं है कि ये है ही नहीं, तो हम्म। उस पर आप स्टिक करो। और जो मतलब करंट सिचुएशन में मतलब कोई कंपनी का नाम है या जो है उसको आप करेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट करो उसको कि सर हाँ ये मैंने गलत बोल दिया, दैट्स इट। ओके, ग्रेट। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ जी। बट यहाँ से हम आगे लें तो देयर वाज वन क्वेश्चन, एंड दैट वाज अ क्वेश्चन दैट व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, बिल्कुल। राइट? एंड हाँ जी। तो उसके लिए पहला ख्याल आपका वही था कि सर, आपने कहा सर वो कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। नाउ राइट नाउ द बिल्कुल यार। पीपल आर थिंकिंग दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, बट आपके हाँ लिए तो जी। पहला जो ग्लिम्स है लाइफ का आर्म फोर्सेस का, वो कैंटीन का था। द कैंटीन का टैंक था। व्हिच आर पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द कैंटीन एंड बिल्कुल। एवरीथिंग। सो व्हाट, कैसे एक्सप्लेन किया वो, व्हाट डिड यू एक्सप्लेन? क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, जब आपने पहले कैंटीन बोलना शुरू किया ना, मैंने कहा यहाँ तो भाई की हम्म। लग गई होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनफैक्ट इट लास्ट इज अ वेरी गुड इंप्रेशन। व्हाट इज इट? बिल्कुल। देखो कैंटीन से स्टार्ट किया था हम्म। शुभम भाई, कि उन्होंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। मैं सर कैंटीन, जब मैं बचपन में मतलब मैंने देखा था आर्म फोर्सेस से, तो ट्रक आता था हमारे गांव में, तो वो कैंटीन का राशन वगैरह जितने भी पर्सनल थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो वो मैं देखता था कि यार एक बंदा है कितने बड़े ट्रक में आता है, ये सबको मतलब राशन देता है, तो मैं भी ऐसे बनूंगा बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा। कि तो वो चीज़ डेवलप होती गई ग्रेजुअली, है ना। फिर हम जैसे हिसार से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा में, हमारे यहाँ पे एक कैंट है, पूरी आर्म बटालियन है ना, आर्मर्ड कॉर्प्स की। तो वहाँ पे हम कैंटीन में जाते थे तो टैंक्स देखता था मैं, यार ये तो चलाना पड़ेगा एक दिन, है ना, मतलब पूरा ऐसे इन्वायरमेंट बहुत सही लगता था। हम्म। तो मैंने बताया सर कैंटीन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि हम्म। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, देखते थे कि फ्री में सारी ट्रीटमेंट हो रही है, और वहीं हम सिविल में जाएं तो पैसे देके पर्ची कट रही है, नंबर लग रहा है, ये वो, है ना। तो वो चीज़ें मैंने उनको बताई। तो सर बोले कि अच्छा आपने टैंक देखे, आप हिसार से बिलोंग करते हो, हम्म। कैंटीन गए, हम्म। टैंक देखे। मैं सर, मैं उस टाइम छोटा था, टैंक देखे जरूर, अब मेरे को पता नहीं कौन से टैंक थे। हम्म। बोले लेकिन मतलब देखे होंगे आपने, कौन कौन से टैंक है। तो सर अब तो वहाँ पे फेंसिंग कर दी उन्होंने, मेरे को पता नहीं कौन से टैंक्स थे, हम्म। ठीक है। फिर बोले कि चलो ये बताओ कि आर्मी में कौन कौन से टैंक्स हैं। फिर मैंने बताया उनको कि सर ये अर्जुन मार्क 1 मार्क 2 T-90 भीष्मा, और सारे टैंक्स के बारे में बताया। उन्होंने पूछा, ठीक है, बोले ओके ओके वेरी फेयर। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज है, इनके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। मैं नहीं सर, ये भी एक पार्ट है कि वाई डू आई वांट टू ज्वाइन, यही नहीं है ना। क्योंकि सर जो बंदा मैंने आपको बताया वो राशन दे रहा था, ठीक है, वो यूनिफॉर्म जो पर्सनल था उससे मेरी फीलिंग जुड़ी थी, क्योंकि हर बंदा उसको रिस्पेक्टफुली देख रहा था, ठीक है, सर करके बात कर रहे थे, हर एक के साथ अच्छे से वो भी घुल मिल के रह रहा था, है ना। तो एक जो फीलिंग जुड़ी थी मेरी उसके साथ कि यार एक दिन मैं भी ऐसे बंदा बनूंगा जिसको हर कोई चाहे, ठीक है। तो वो फीलिंग थी सर जिसने मेरे को ड्राइव किया उस टू परस्यू माई करियर एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, मतलब डिफेंस में जाने के लिए। और फिर सर कोई भी टेक्नोलॉजी नई डेवलप होती है किसी कंट्री में, तो आर्म फोर्सेस आर द फर्स्ट जो उसको एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। और हर चीज़ मतलब पे एंड पर्क्स भी आजकल अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हम देशभक्ति के लिए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की आई वांट टू सर्व द नेशन। अगर आपको पे एंड पर्क्स नहीं मिलेगी, कोई फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कौन जाएगा। और कितने दिन सर्व वो कर भी एक, लोगे? कितने ही दिन सर्व कर लोगे। हाँ। ब्रेड एंड बटर तो बहुत जरूरी है ना यार, हाँ। उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं सर पैसे भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, और पैशन भी है। हम्म।
है ना, एक होल पैकेज है सर जिसके लिए मैं आ रहा हूँ। Okay, great. So over here we reach to the interview part, but I like to go ahead with the GTO. You have a certain kind of belief. एक तो कमांडर नटराजन सर से आपने सीख लिया what to do, what not to do, and how to proceed. But you have a belief over there that if you want to make it more stronger, or you want to put a really good impact, just be the part of the group. Doesn't matter solution तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, क्योंकि अगर तुम कल फौज में, तो सिपाही रैंक का इंसान भी तुम्हें सोल्यूशन दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं, बट जो ग्रुप डायनामिक्स साथ लेने का एटीट्यूड है वो नहीं आ सकता, वो एक लीडर ही कर सकता बिल्कुल। है। अब अगर सिपाही हमें आइडिया दे रहे हैं, हाँ। हम ये सोचें कि यार ये सिपाही मेरे को आइडिया क्यों दे रहे हैं, है ना, वो जो थॉट आपके माइंड में आएगा वो एसएसबी में चेक हो जाता है कि कोई सबऑर्डिनेट आपको, आपका कोई साथी है, वो आपको पॉइंट दे रहा है और आप उसको नहीं समझ रहे कि नहीं मेरा ही पॉइंट दूंगा मैं, तो इसी से चलेंगे, है ना, आप एरोगेंट हो, आप रिजिड हो, आप किसी का आइडिया नहीं देख रहे, है ना, लोगों के साथ जेल होके नहीं चल रहे, है ना, सबको साथ लेना बहुत जरूरी है। तो वो तभी होएगा जब कंसेंसस होएगा आपके बीच में, है ना, तो वो बहुत जरूरी है यार। ओके, ग्रेट। हाँ। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, कंसेंसस हो गया, बट कमांड टास्क मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत लोग एग्री नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल। कमांड टास्क में आप सॉल्यूशन कई बार, एक बार शायद हुआ था कि आप सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे, है ना, उसकी कहानी क्या है? हाँ जी, कमांड टास्क हमारा ये था कि एक ऑब्स्टिकल के अंदर जाने के 3 रास्ते थे, ठीक है, मैं पाथ नंबर 1 चूज किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा कि अंदर घुस जाओ ऐसे लगा के, वो घुस गए अंदर। उसके बाद मेरे को आइडिया नहीं आ रहा था, ठीक है, तो फिर मैंने दूसरी एंट्री देखी, तो दूसरी एंट्री मेरे को कंपैरेटिवली स्मूथ लग रही थी उससे, तो मैंने उनको कहा कि बाहर आ जाओ, दूसरे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही वो दूसरे में घुसने लगे, उससे पहले मैंने कहा, मेरे को पहले वाले पे आइडिया आ गया कि नहीं यार वहीं से चलते हैं, फिर मैंने उनको वापस बुलाया, तो चलो भाई यहीं से चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया कभी लेट आ रहा है तो आप उसको एग्जीक्यूट मत करो, या ऐसे सोचो कि यार जीटीओ सर हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि आइडिया आगे पीछे कर रहे हैं, ना, चलने दो, बी कॉन्फिडेंट, गाड़ी चलने दो। हार्ट बीट तो तेज हुई होगी ना, सर भी सोचेंगे। एक वो तब होती है जब हम सोचते हैं यार सर क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, है ना, वो सोचना छोड़ दो। अच्छा, सर को एक बार ये सोच दो कि इग्नोर, हमने बस ये पास करना है, इसको यहाँ से इधर जाना है ना, वो कोई नहीं इधर से होके जा रहे हैं, इधर से बस हमें क्रॉस करना है और यू विल गो। एंड यहाँ पर जरा ब्रेक लेते हैं, एक यहाँ पर जरा ब्रेक लेता हूँ मैं। अब सोच के देखो, रियल लाइफ में यही होता है यार, जब हम कोई काम शुरू करते हैं हमको ऐसा होता है भाई ये ना हो आराम से, चल दूसरा तरीका देखते हैं, मीनवाइल उसका आइडिया आ जाता है, हाँ जाता है, तो हम उसी से तो हम चले जाते एग्जीक्यूट इसी को करते हैं जो पहले वाला आइडिया आता है। हाँ, और हम एसएसबी में क्या सोचते हैं यार अब तो सर क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, अब तो मैंने दूसरे में एंट्री कर दी तो दूसरे में जाना पड़ेगा, है ना, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार, जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो, है ना, ये बात तो दे आर है, देयर टू टेस्ट यू, दे आर देयर टू टेस्ट योर पोटेंशियल, है ना, दे आर देयर टू टेस्ट योर एटीट्यूड, आप उस चीज को कैसे लेके जाओगे, आप उसको नेगेटिव ले जाओगे कि मैंने गलत इम्पैक्ट छोड़ दिया, तो वो तो खुद ही उनको दिख रहा है कि नेगेटिव लेगा बंदा, सही बात, नेगेटिव मत लेके जाओ। सही बात है। Okay, now I like to go ahead with that. I like the last part of the conference. That was the most amazing part of entire SSB. I personally believe. 20 मिनट चला और अंदर बुलाने के बाद 5 मिनट खड़ा रखा है, बिल्कुल, और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस शायद किसी की ऐसी होगी जिसमें उससे कुछ करने को कहा गया वहां पर, टू डू समथिंग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर कॉन्फ्रेंस, यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, वहां से पहले बताओ, पहले तो मतलब समय लगा कुछ अंदर बुलाने में कि एकदम से बुला लिया? बिल्कुल 15-20 मिनट लगे थे बुलाने से पहले। 15-20 मिनट लगे थे बुलाने से पहले? हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने अंदर बुलाया हमें, जैसे गाइड किया था हमारे एनसीओ ने कि चेयर के साइड में जाके खड़ा होना है आपने, विश करके, तो मैं अंदर एंटर किया, आई विश देम गुड मॉर्निंग सर एंड स्टूड बाय द चेयर, है ना, वो आपस में देख रहे हैं जितने भी असेसर हैं, एक दूसरे के मुंह की साइड देख रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, फिर मेरे को लुक दे रहे हैं, किसी ने मेरे को विश भी नहीं किया गुड मॉर्निंग, तो आई स्टूड देयर कि ठीक है, जब हमें कहा था कि सर हमें विश करेंगे और बैठने को बोलेंगे तभी बैठना है, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर। एक मिनट, होल्ड ऑन। अंदर गए, चेयर के बगल में खड़े हो गए, आपने विश कर दिया, कोई आपको विश नहीं कर रहा, यू स्टिक टू द इंस्ट्रक्शन जो जेसीयू साहब ने कहा है कि आपको तभी बैठना है जब वो कहेंगे, वो आपको विश करेंगे, एंड यू स्टिक टू दैट पॉइंट, ठीक है। 5 मिनट, उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद आयो ने मेरे को विश किया कि गुड मॉर्निंग मनीष, ओके ग्रेट, प्लीज हैव अ सीट, तो बैठ गया जी। फिर उन्होंने कहा ओके हाउ वाज योर स्टे,
जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। उसके बाद हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस ऑन अ स्केल ऑफ 10। मैंने कहा सर अराउंड 8 to 9। तो बोले नहीं, टेल मी इंडिविजुअली कि हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस इन जीटीओ, साइक एंड इंटरव्यू। मैंने कहा सर अराउंड 8 to 9 इन साइकोलॉजी, 8 to 9 in interview and 7 to 8 in GTO। बोले ओके सो टेल मी, आप इतने दिन एसएसबी का प्रोसीजर आपने झेला है, तो हाउ डू यू लाइक टू इम्प्रूव द एसएसबी प्रोसीजर, है ना। तो मैंने कहा सर आप यू आर वेल सीनियर ऑफिसर्स, जो एक टिपिकल आंसर है ना, कि मैं क्या बताऊंगा आपको, आप तो खुद ही जानते हो सर, आप ही देख लो अपना। अच्छा। तो बोले नहीं फिर भी आप इतने दिन रहे हो, बताओ क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो आप। मैंने कहा सर 5 दिन का प्रोसेस है, इसको 4 दिन में हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 4th डे के नून तक सब कुछ खत्म हो जाता है, जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, तो हम शाम को कॉन्फ्रेंस लेके उस दिन खत्म कर सकते हैं। बोले कि नहीं अभी तो कोरोना का सीन चल रहा है, तो थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन हमें टाइम लगता है थोड़ा कंपाइल करने में। मैंने कहा ओके सर, और कुछ बताओ। बोले मैं सर जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है हम उसको ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें OIR है और जो स्टोरी है हम ऑनलाइन बता सकते हैं। बोले ओके व्हाट एल्स। सर जो हमारा इंटरव्यू है उसको भी हम ऑनलाइन स्काइप इंटरव्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कि फेस टू फेस हो जाएगा। बोले व्हाट अबाउट GTO, है ना, उसमें कैसे करोगे, मतलब। तो मैं सर उसको भी तो बोले ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं सर GTO को ऑनलाइन नहीं कर सकते सर, क्योंकि ही सेड कि GTO क्यों नहीं ऑनलाइन कर सकते, उसमें भी तो बस आइडियाज देने हैं आपने। सर GTO इज नॉट अबाउट आइडियाज, इट इज मोर अबाउट कि आप ग्रुप के साथ कैसे जा रहे हो, है ना, हाउ व्हाट आर योर ग्रुप डायनामिक्स, आप ग्रुप के साथ चल रहे हो नहीं चल रहे, क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले रहे हो, है ना, कोई पॉइंट पे कहीं पे भिड़ गए आपस में, तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। और वो चीज़ें सर आप ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं। आइडियाज़ आप हाँ ज़रूर ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें जो GTO देख रहा है वो नहीं देख पाएंगे। बोले ओके। फिर उन्होंने कहा कि ओके यू सी ए प्रोजेक्टर अबव योर हेड, एंड वो पीछे इमेज थ्रो कर रहा है एंड इट इज़ डिस्टॉर्टेड, थोड़ी इधर उधर जा रही है। प्रोजेक्टर फिक्स्ड है, स्क्रीन फिक्स्ड है, दोनों को आप हिला नहीं सकते। आप उसकी इमेज को सेंटर में कैसे लेके आओगे स्क्रीन पे। तो मैंने कहा सर रिमोट से आई मैनेज इट। फिर बोले अच्छा अगर रिमोट नहीं है तो, यहाँ पे आई थॉट कि स्ट्रेस डाल रहे हैं आप, एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैं सर फ़ोन से कर दूंगा। बोले फ़ोन से कैसे। सर फ़ोन में इंफ्रारेड होता है, मैं उससे कर दूंगा। बोले अच्छा सपोज करो फ़ोन भी नहीं है, फिर कैसे करोगे। मैं इसकी बटन दबा दूंगा, ठीक है। बोले आर यू श्योर यू विल रीच। मैं यस सर डेफिनेटली आई विल रीच, है ना। फिर बोले सपोज करो इतने लंबे नहीं हो आप, फिर क्या करोगे। तो सामने एक गमला पड़ा था, मैं सर इस गमले के ऊपर चढ़ जाऊंगा और इसकी बटन दबा दूंगा, इमेज को सेंटर में ले आऊंगा। Okay, now hold on. हाँ जी He is every time provoking you. He every time putting you in stress. ये नहीं है, वो नहीं है, इंफ्रारेड नहीं है, मोबाइल नहीं है, ठीक है। Now अब गमले पे भी वो ये कहने वाले हैं कि तुम्हारे वेट से गमला टूट नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये these things ever put you in a stress, या ये समझ आई कैसे? बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। मैं अगेन यहाँ पर एम्फसाइज कमांडर चकवाई सर का इंटरव्यू दूंगा, जिसने नहीं देखा है देखो, यू विल सी ओवर देयर कि कितने लोगों ने, मतलब कमांडर चकवाई ने कितनी बार स्ट्रेस पुट किया। एंड पुटिंग अ स्ट्रेस इज रियली गुड, ही मीन दैट पर्सन इज टेस्टिंग यू कि भाई सच में स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, हाउ लाइवली फसाड ही कैन क्रिएट इट। ओके, एंड अगर आप लाइवली रहते हो तो पहली बात तो सोल्यूशन आ जाता है, और दूसरी बात रिकमेंडेशन तय है। बिल्कुल। हाँ, तो आगे की कहानी वही बताओ। अगर आप ऐसे स्ट्रेस होकर बैठे रहोगे, यार अब मैं क्या करूं, अब तो सर ने मेरा रिमोट भी छीन लिया, मेरा फोन भी छीन लिया, हाइट भी मेरी इतनी नहीं है, अब मैं क्या करूं, है ना। तो वहीं आप अगर काम रहोगे, उस चीज को सोचोगे यार और भी चीजें हैं, आगे झंडे लगे हुए हैं, ठीक है, उस डंडे से मैं इसकी बटन दबा दूंगा, ठीक है, और भी सॉल्यूशन, बहुत सॉल्यूशंस हैं अगर आप सोचोगे, है ना। जस्ट डोंट गिव अप वाला एटीट्यूड हटा दो एंड यू विल सेल थ्रू, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि गमला, आर यू श्योर गमला विल हैंडल योर वेट। यस सर एब्सोल्युटली। एक बार जो बोल दिया कि गमले में चढ़ के करूंगा तो करूंगा, ठीक है, बस। फिर उसके बाद बोले ओके सो मनीष यू हैव स्टडीड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो हाउ डू यू यूज योर मतलब इस चीज स्टडी को GTO प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, GTO को कैसे बेनिफिट करेगा आप पे ये चीज, आपकी नॉलेज।
सर जीटीओ सर एक बैग लेके घूमते हैं, हाँ जी। है ना, तो मैं सर इस बैग को मैं सर से छीन लूंगा। सर मैं एक फोन में एप्लीकेशन बना दूंगा हाँ। जिसमें जितने भी सर ने मार्क्स वगैरह एंटर करने होंगे और जो भी सर के नोट्स होंगे उसमें डाल लेंगे, है ना, तो उनको एक्स्ट्रा बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो बोले अच्छा, तो फिर जो नोट्स होंगे वो साथ में थोड़े पेजेस कैरी कर लेंगे। मैंने सर पेजेस भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर एक्स्ट्रा टैब दे दूंगा जिसमें जो नोट्स डालने होंगे वो डाल लेंगे, है ना, और विल बी इजी फॉर हिम। बोले ओके, वेरी फाइन। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि ओके, ऑल द बेस्ट एंड यू मे गो। अच्छा, जब मैं okay. बाहर निकला तो सारे अंदर हंस रहे थे। Okay, fair enough. Okay, now I like to put one thing with the very first question asked in your personal interview. That was कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं और कितनी है? तुम्हें तो मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होंगी, right? And you give the answer, सर अभी मैं इन चीजों में नहीं हूँ, let me settle my career, उसके बाद सोचूंगा, ठीक है? और सर मैं आपको जरूर बताऊंगा, right? That was your sentence, right? आप रिकमेंड हो गए, आप सेटल भी हो गए, तो पहले बताओ तुमने गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई? और मतलब बॉल के लिए IMA बॉल, यू आर गोइंग फॉर IMA? नहीं, OTA। OTA, यू आर गोइंग फॉर OTA। तो अभी बताओ OTA के बॉल के लिए अब क्या प्लानिंग है? अब तो प्लानिंग हो गई होगी। नहीं, देखेंगे ग्रेजुअली, अभी कोरोना टाइम चल रहा है यार, कहाँ पे गर्लफ्रेंड आएगी। टिंडर राइट स्वैप करके देख लो, क्या पता कोई आ जाए। हमारे हरियाणा में टिंडर चलता नहीं है। सही है भाई, सही है। चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन, जय हिंद, एंड मुलाकात करते हैं जल्दी, बिल्कुल यार, श्योर, ठीक है मैन, बिल्कुल, चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है